हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आइए आज क्विज क्विज खेलने के माध्यम से कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं क्विज सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। चलिए पहला क्विज देखते हैं। तो मेरी बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए राहुल सचदेवा, बी मोहन अग्निहोत्री, सी संजय त्रिपाठी और डी ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। तो दोस्तों इसका आंसर है डी ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल जी। चलिए आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है सिंघल जी। ये पहला पॉइंट है, विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के पूर्व चेयरमैन विजेंद्र ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल का हाल ही में निधन हो गया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में उनका अहम योगदान था। और ब्रिजेंद्र कुमार एक आईआईटीएन थे। और सिंघल ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनमरसेट को छोड़कर साल 1991 में बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड का कार्यभार संभाला था दोस्तों। तो ये इनके बारे में जानकारी है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत या क्रांति के जनक कौन थे, आप बता दीजिएगा। सिंघल जी हैं, इनकी फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में किस केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी सड़क और परिवहन मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी गृह मंत्रालय। और यहाँ आप ये देख सकते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो इसका आंसर है गृह मंत्रालय। तो देख कुछ जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान फिर किसको मिला है? डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो इसको निकालता कौन है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नॉस्कॉम और केपीएमजी जैसे अपने नॉलेज पार्टनर के सहयोग से 21 में एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन किया था दोस्तों। तो ये विभाग याद रखिएगा। जैसे आपको मालूम है कि भारत में बहुत सारे मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय के अंदर बहुत सारे विभाग हैं, ऐसे ही एक विभाग है जिसने ये निकाला है दोस्तों। अब ये दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, दो मुख्य श्रेणियों में निकाला जाता है। एक श्रेणी है राज्य या संघ शासित प्रदेश या केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल, या दूसरी कैटेगरी है राज्य संघ शासित प्रदेश या केंद्रीय मंत्रालय सेवाओं के पोर्टल। तो पहला मंत्रालय के पोर्टल है, दूसरा सेवाओं के पोर्टल है। चलिए तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? तो कौन सा देश 14 जुलाई को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और जिसे उसी उसी दिन को बास्तील दिवस के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको थोड़ा भी वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसके ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी रूस और डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी फ्रांस दोस्तों। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। फ्रांस हर साल 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है और जिसे एक और अन्य नाम कहा जाता है फ्रांस में। फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक रूप से फ्रांस में ला फेट नेशनल कहा जाता है दोस्तों। तो तीन नाम हो गए 14 जुलाई के, उनका राष्ट्रीय दिवस भी है, इसे बास्तील दिवस भी कहते हैं और फ्रेंच भाषा में उसे ला फेट नेशनल के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो क्यों मनाते हैं 14 जुलाई को इस दिन को? 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्टिल के पतन का प्रतीक है, जब गुस्साई भीड़ ने उस पर धावा बोल दिया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको थोड़ी भी वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी है तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बास्टिल किले के पतन के साथ ही हुई थी। और इसी के माध्यम से क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था और जिसे फ्रांसीसी रिपब्लिकन आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया दोस्तों। तो ये उनकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था, इसलिए इस दिन को वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे को इसकी तरफ दोस्तों। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है दोस्तों? तो पूछ रहा है जो टाइम आउट 2022 इंडेक्स आया है, जो विभिन्न देशों को मतलब अच्छा बुरा इसका दर्जा प्रदान करता है, उनकी मार्किंग करता है, उनका स्कोर निकालता है, उसको कैलकुलेट करके बताता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसी तरीके से टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग, तो आपसे ये नहीं पूछ रहा, इसने तो बता दिया कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी एडिनबर्ग है, लेकिन एडिनबर्ग किस देश की राजधानी आपको ये बताना है। तो ए आयरलैंड, बी इराक, सी ईरान और डी स्कॉटलैंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी स्कॉटलैंड। और आप यहाँ चाहे तो देख सकते हैं एडिनबर्ग। देखिए मैंने आपको यहाँ बैठे बैठे एडिनबर्ग भी घुमा लाया, मजा आ गया होगा आपको।
चलिए, तो ये मजाक था। एडिनबर्ग ये बना हुआ है और ये एडिनबर्ग का चित्र है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। तो ये क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, टॉप किया है फर्स्ट। सेकंड कौन आया? दूसरा शिकागो है, तीसरा मेडेलिन है। अच्छा, तो भारतीय बच्चे कहाँ रह गए मजाक के तौर पर? भारतीय शहर कहाँ है? तो भारतीय शहर में मुंबई 14वें स्थान पर है और दिल्ली 26वें स्थान पर है दोस्तों। तो आपको पहला याद रखना है, भारत का रैंक याद रखना है, बम्बई का 14 है और दिल्ली का 26वां है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्विज, पांचवा। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन एलजेड नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो ए जापान, बी नेपाल, सी अमेरिका और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अमेरिका। दोस्तों आपको जैसे मालूम है कि ब्रह्मांड की जानकारी आज भी अधूरी है, तो उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक कोशिश करते रहते हैं। इसी तरीके का अमेरिका ने एक और प्रयास किया है दोस्तों। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि डार्क मैटर क्या होता है। तो डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो दोस्तों डार्क मैटर पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपको बिग बैंग सिद्धांत मालूम होगा कि पृथ्वी का ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के विस्फोट से हुई थी दोस्तों। तो विस्फोट के बाद दोस्तों क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिकों को मानना था कि ब्रह्मांड का जो प्रसार है वो एक समय रुक जाएगा। लेकिन हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने ये जानकारी दी कि ब्रह्मांड का प्रसार लगातार हो रहा है। तो प्रसार लगातार हो रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे वो प्रसार हो रहा है, कैसे, किन कारणों से हो रहा है। और जब भी किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती या अज्ञात होती है, तो उसके लिए अपन डार्क शब्द यूज करते हैं। इसी तरीके से डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इस तरीके के शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको 5 क्विज के माध्यम से कुछ जानकारी प्रदान की गई। भारतीय इंटरनेट क्रांति के जनक कौन है? बृजेंद्र जी। डार्क मैटर का किसने किया? अमेरिका ने। तो स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है, किसके अनुसार? टाइम वाले वो इंडेक्स के अनुसार। तो इस तरीके से ये हो गया आज के क्विज। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे कुछ एमपी के कोर्स हैं, वो मैं आपको लिंक में लगा दूंगा, आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए दोस्तों, बाय बाय।